परिवर्तन जब भी आते हैं तो व्यक्ति ये समझने का प्रयास करे व्यवहारिक स्तर पर कि वो परिवर्तन उसको रिएक्टिव कितना कर रहे हैं और किस लेवल की एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में लेकर चल रहे हैं। बिजनेस के साथ में आप जुड़े हुए हैं, रात को 8 बज गई है, एक ग्राहक आता है और वो कुछ डिमांड्स सामने रखता है। आपको मालूम है कि 30 से 45 मिनट का समय लग जाएगा इस व्यक्ति विशेष की इस डिमांड को पूरा करने में, जो भी प्रोडक्ट इसने यहाँ से रिक्वायर्ड अप्रोच में मांगे हैं उन सबको देने में। एक सीधा सा उत्तर ये हो सकता है कि कल देख लेते हैं, आज इतनी ज़रूरत नहीं हो। तो थोड़ी सी थकावट भी है और अब घर जाने का वक्त भी हो चुका है। ये एक उत्तर हो सकता है जो हल्के फुल्के रिएक्शन के साथ में निकल कर आ रहा है। एक उत्तर ये भी हो सकता है कि अब ये सामान नहीं मिलेगा, कल आप आइएगा। और वहीं पूरी थकावट, उकताहट के बावजूद, घर से कॉल आ जाने के बावजूद व्यक्ति सहर्ष स्वीकारोक्ति के साथ में होता है और कहता है कि हम आपके लिए हाजिर हैं, आप आए हैं तो ये कार्य आपका पूरा होगा, उसके बाद में ही घर की ओर प्रस्थान करने वाले होंगे। व्यक्ति सबसे पहले सहर्ष स्वीकारोक्ति देता है, घर पर कॉल करता है और कहता है कि थोड़ी सी देरी हो जाएगी, आप किसी भी तरीके की नाराज़गी मत रखिएगा। स्टाफ को भी एक पैम्पर्ड अप्रोच में लेकर चलता है, कहता है कि हमारा कार्य है, आप निश्चिंत रहो, कल भले ही आप सुबह थोड़ी सी देरी से आ जाना, लेकिन अभी इस कार्य को पूरा करते हैं। उस व्यक्ति ने स्वीकारोक्ति के साथ में एक ऐसे ऑरा को क्रिएट किया जहाँ से उसके साथ जुड़े हुए सारे ही लोग पॉजिटिव होते चले गए, किसी की भी नाराज़गी नहीं देखनी पड़ी। वो कार्य भी पूरा हुआ जो कार्य आराधना के रूप में होता है, जो कार्य जीविकोपार्जन के रूप में होता है, उसकी पूर्णता भी निकल कर आई और श्रेष्ठतम स्थितियों के साथ में उस व्यक्ति ने स्वयं को संतुष्टि भी देने का कार्य किया और जो ग्राहक आया था उसके भीतर भी श्रद्धा के एक अलग भाव को जागृत करके रख दिया। नौकरी पेशा जीवन में भी कई बार ऐसी स्थितियां आती है जहां पर रविवार के दिवस में उच्च अधिकारियों की ओर से कॉल आता है, रात को 9 बजे कॉल आ जाता है कि ये कार्य पूरा करना है। वो समय आधिकारिक तौर के ऊपर कार्य के साथ में जुड़ने का नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि हम सो गए थे या घर के कामकाज में व्यस्त हो गए थे, फ़ोन हमसे दूर था इसलिए हम चेक नहीं कर पाए। परंतु वो व्यक्ति वहाँ पर भी सहर्ष स्वीकारोक्ति के साथ में उस कामकाज की ओर जाता है। पूरे दिन के कामकाज के बाद में भी थकावट है, मानसिक स्तर के ऊपर तनाव हावी है, परंतु वहाँ पर भी यही कहा कि नहीं, कार्य हो जाएगा, 2 घंटे लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से उस व्यक्ति ने स्वयं को भी एक अलग कैलिबर की अप्रोच के साथ में लेकर चलने का कार्य किया और बहुत बड़े बदलाव की स्थितियों की ओर भी खुद को लेकर गया। अपने पोटेंशियल को एक नई पहचान दी, अपने नाम को एक नई चमक के साथ रखने का कार्य भी किया। क्या है ये स्थिति? रिएक्टिव होना बेहद आसान है और एक्सेप्टेबिलिटी के नोट के साथ में चलना बेहद मुश्किल है। परंतु जब व्यक्ति अभ्यास के साथ ऐसी सहर्ष स्वीकारोक्ति को लेकर चलता है तो उसके लिए दुविधाओं के सिरे दूर दूर तक भी नहीं होते और वो विजय श्री का निरंतर वर्ण करने वाला होता है। राहु एवं केतु 11 अप्रैल के ठीक एक दिन बाद 12 अप्रैल को परिवर्तन की ओर अग्रसर होंगे। उसके ठीक एक दिवस बाद 13 अप्रैल की दोपहर से देव गुरु बृहस्पति भी स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। जब भी ग्रही व्यवस्था के ऐसे परिवर्तन सामने होते हैं, व्यक्ति बहुत अलग अपेक्षा के साथ अपने जीवन को देखता है, परंतु एक स्थिति उसके साथ हमेशा मौजूद रहती है, वो है उसका कर्म। लोग साथ छोड़ सकते हैं, भाग्य हो सकता है साथ छोड़ दे, जो अपने हैं कुछ देर के लिए हो सकता है वो परायों के स्वरूप में नजर आने लगे, जो लोग हमेशा हितैषी रहे वो हो सकता है मुख मोड़ दें, स्वयं का स्वास्थ्य भी हो सकता है कई बार पूर्णतया साथ नहीं दे, परंतु जो कर्म की गूंज है वो निरंतर प्रत्येक क्षण
व्यक्ति के साथ मौजूद रहने वाली होती है। ये ग्रही व्यवस्था का परिवर्तन यदि संघर्षों को भी आत्मसात करने को कह रहा है तो माध्यम एक ही है कि कर्म को अपनाकर आगे बढ़ाया जा सकता है। और यदि ये ग्रही व्यवस्था ये कह रही है कि ये जो समय अंतराल है बेहद शानदार तरीके से सामने निकल कर आ रहा है, एक बार स्वयं को अलग स्तर के ऊपर लेकर चलने की आवश्यकता है, वहां पर भी कर्म की गूंज उस व्यक्ति के साथ पूर्णकालिक तौर के ऊपर मौजूद रहकर ये कहती है कि जिस बदलाव की ओर चलना चाहते हो, जिस सिरे का लंबे समय से इंतजार था वो सामने है। अब रुकना किस बात का, अब थकना किस बात का, क्यों किसी का इंतजार करेंगे, क्यों किसी के हामी की प्रतीक्षा करेंगे, क्यों किसी और व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर चलने का प्रयास करेंगे। यहां रफ्तार अपनी है, यहां कर्म की प्रतिध्वनि अपनी है। भाग्य आज सहयोग दे नहीं दे उससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु जब हम कर्मशील होकर आगे बढ़ रहे हैं, अंततोगत्वा एक समय ऐसा आता है जब भाग्य सामने खड़ा हुआ नजर आता है और व्यक्ति अपने कर्म के साथ में कदमताल करते हुए जब भाग्य के सहयोग को प्राप्त करता है तो वो और अधिक ऊर्जावान होता चला जाता है। परंतु जो व्यक्ति स्थिर रह गया, जिसने ये सोच लिया कि बदलाव आएंगे, हम घर बैठे हुए हैं और सारी स्थितियां यहां पर परिवर्तन के संकेत के साथ न जाने कहां से कहां पहुंचा देगी, वो गफलत है। वो परिवर्तन की स्थितियों को स्वीकार करने की स्थिति मात्र नहीं है। इसी वजह से गोचर के साथ में परिवर्तन हो रहा है। हम इस परिवर्तन के साथ में जीवन की जिजीविषा के साथ में कितना जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं, ये स्वयं की स्थितियों के ऊपर निर्भर करने वाला होता है। ये मंथन और चिंतन का विषय है, ये आत्म जागृति का विषय है। और जब भी व्यक्ति ऐसे विषयगत आधार के साथ जीवन को देखने वाला होता है, यकीन मानिए चमककृत तौर के ऊपर वो परिवर्तन की स्थितियों को अपनाता है। कई बार हम कहते हैं कि ये कार्य कल पूरा कर देंगे, हो सकता है वो टलने की ओर जाए। हमने ये सोचा ही नहीं कि इस कार्य को कल की ओर लेकर जाएं। यहां बिना किसी सोच और समझ के, बिना किसी और एजम्पशन को रखे ये कार्य हमको करना आता था और हमने उसकी शुरुआत कर दी हाथों हाथ। अब देखिए उस क्षण का आनंद, उस क्षण की क्षमता पूर्णतया बदलाव की ओर अग्रसर होने वाली होती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 11 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत है, चंद्रमा की स्थितियां कर्क राशि स्थान में ही, तो वहीं चैत्र मास शुक्ल पक्ष निरंतर तौर पर गतिमान, पुष्य नक्षत्रीय परिधि आधार सूर्योदय कालिक स्थितियों के साथ में अब पूर्णाहुत की ओर अग्रसर रहने वाला होगा। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में जो अज्ञात भय से संबंधित समस्याएं हैं वो हावी हो सकती हैं, उनसे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ निवेदन है कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप यदि विकसित करके चलना चाहते हैं तो वो जल्दबाजी रखने से आप यहाँ बचिएगा। किसी भी तरीके के कमिटमेंट के अंदर भी आप तीव्रता दिखाने से बचें। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं आज थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, इसी वजह से वहां पर भी प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ चलने का प्रयास करें। व्यापारिक जीवन में फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर किसी भी मेजर डिसीजन की ओर आपको जाना है, तब भी आप यहां पर धीमापन बनाकर रखिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश के पहले बहुत अधिक गणनाओं के साथ चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। किसी भी व्यक्ति विशेष के बहकावे में आकर निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाने से आप बचने का प्रयास करते चले जाइएगा। मंगल वरदान राशि के जातक और रक्त संबंधी विकारों से भी आज सावधान रहने वाले रहें। वृषभ राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपके लिए स्थिरता बनी हुई है। जो एजम्पशंस के साथ आप खुद को नेगेटिविटी दे रहे थे, उससे ये दिवस आपको दूर हटता हुआ प्रतीत होगा। भाग्य का सहयोग भरपूर तरीके से आपके साथ मौजूद। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के सरोकार आपके सम्मुख नजर आने वाले होंगे। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी व्यवस्थित वृद्धि आपके सम्मुख निकल कर आ सकती है। यह निवेदन आपसे है कि यहाँ पर आप खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। कोई भी व्यक्ति विशेष आपको उकसावे की ओर लेकर चल रहा था, आप वहाँ इग्नोरेंस के अप्रोच को अपना कर चलें। कोई भी इंटरव्यू कॉल की पोजीशन सामने निकल कर आती है, अपनी पूरी ही निष्ठा के साथ उस ओर चलने का प्रयास करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहने वाला होगा। फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को यहाँ पर पूर्णतया बढ़ाने से आप स्वयं को रोकने का प्रयास करते चले जाइएगा। मिथुन राशि,
प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ जिस स्थिरता की आशा और अपेक्षा आप लेकर चल रहे थे वो आज आपके साथ रहेगी। किसी भी बड़े कार्य के साथ में आपको स्वयं को जोड़कर आगे बढ़ना है, उस हिसाब से भी इस दिवस को सार्थकता के रूपक में देखा जा सकता है। कम्युनिकेशन की किसी भी अप्रोच के साथ में आप निरंतर तौर पर जुड़े रहे हैं, पब्लिक रिलेशंस को डील करने वाले रहे हैं, किसी भी कामकाज के अंदर आपकी वाणी पूरी ही निखार के साथ आपको यहाँ पर गेंद देने वाली होती है, उस हिसाब से भी इस दिवस विशेष को काफी हद तक सकारात्मक मानकर चलने के प्रयास किए जा सकते हैं। और वहीं आप ये भी देखें कि पारिवारिक जनों के साथ में सहृदयता बढ़ती चली जाएगी, वो भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए बना हुआ। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष में भी आप निरंतर तौर पर बेहतर सिरे के साथ गतिमान होता हुआ स्वयं को पाने वाले रहेंगे। और वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ पूर्णतः अपनाकर आप चलने का प्रयास जरूर करें। कर्क राशि, प्रथमतया आत्मविश्वास में यह आपके लिए वृद्धि है, साथ ही साथ में किसी भी इंटरव्यू की अप्रोच निकल कर आती है, कोई भी डिसाइसिव मीटिंग सामने निकल कर आती है, पूरी ही रफ्तार के साथ उस ओर बढ़ना आपके लिए हितगामी रहने वाला होगा। भावुकता में निर्णय लेने से बचें। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में मौजूद है। शिक्षा संबंधी स्थितियों में जिस बेहतरी को आप लंबे समय से नहीं देख पा रहे थे वो भी अब आपके साथ बनी रहने वाली होगी। यहाँ पर यात्राओं से संबंधित कामकाज में सहर्ष स्वीकारोक्ति देकर चलिएगा, वहाँ से फाइनेंशियल गेन आपके लिए आने वाले रहेंगे। तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन में जब वृद्धि हो, प्रत्येक निर्णय में आप अपने भीतर एक सुकून महसूस कर रहे हो, तो वहाँ रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं रह जाती। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करके जरूर चलते चले जाइएगा। तो वहीं सिंह राशि, प्रथमतया खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। यात्राओं से संबंधित कामकाज टाले जाते हैं तो बेहतर है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में जल्दबाजी से बचें। विदेश संबंधी कार्यों में यह दिन प्रगतिशील कहा जा सकता है। भाग्य का सहयोग आज उपस्थित नहीं है, इसी वजह से बड़ी जोखिम भरे कार्य जो सिर्फ और सिर्फ किस्मत नामक शब्द के साथ पूर्णता के रूपक में जुड़े हुए हों, वहाँ पर भी जुड़ने से आप बचते चले जाइएगा। यहाँ सूर्य उपासना के साथ दिवस की आप शुरुआत करने वाले हों। वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। किसी भी रिलेशन के साथ चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों में मन मुटाव लेकर आने से बचें। स्वयं किसी भी सिरे पर अव्यवस्थित नजर आन पड़ते हैं तो वहाँ पर भी खुद को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, रूटीन को कैसे स्ट्रक्चर्ड किया जा सकता है, यहाँ सप्ताह की शुरुआत में इस बात पर आप गौर जरूर करें। कन्या राशि, लाभ की स्थितियों में निरंतर वृद्धि रहने वाली होगी। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से इनकार नहीं किया जा सकता। क्षमताएं पूर्णतया आपके सहयोग के साथ में बनी हुई है। इंटरव्यू कॉल कोई भी निकल कर आता है, वहां पर पॉसिबल अप्रोच में आप पॉजिटिविटी देखने वाले हो सकते हैं। लेखन संबंधी कामकाज में भी आज का ये दिन महत्वपूर्ण सरोकारों को स्थापित करने वाला होगा। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में यहाँ माइग्रेन संबंधी समस्याओं से आप सावधान रहने का प्रयास करें। मानसिक तनाव की स्थितियां जो निकल कर आ रही थी उसमें भी अब कमी आती चली जाएगी। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाकर चला जा सकता है। पारिवारिक जनों का सहयोग आज उपस्थित है। गृहस्थ पक्ष के साथ बेहतर समय बीतने वाला रहेगा। तुला राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये दिवस श्रेष्ठतम स्थितियों को निर्मित कर रहा है। यहाँ पर भाग्य का सहयोग आपके साथ बना हुआ। सप्ताह की शुरुआत में ही कामकाजी जीवन में लोगों का सहयोग आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होता चला जाएगा। मानसिक सुख की स्थितियाँ यहाँ लगातार आपके साथ हैं। कंपैरिजन से मुक्त होकर आप स्वयं को गतिमान करने वाले होंगे। जो भी विषय रुचिकर है उसके साथ जुड़ने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। भाइयों और मित्रों का सहयोग आपके साथ बना हुआ है। आत्मविश्वास निर्णायक मौकों पर आपका सहयोग देता हुआ प्रतीत होगा। गृहस्थ पक्ष के साथ किसी भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, उस लिहाजा यह दिवस काफ़ी हद तक बेहतर और रिसर्च संबंधी कामकाज में भी नई संभावनाएं निकलकर आती चली जा रही हैं। वृश्चिक राशि,
भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से मौजूद है। आध्यात्मिक चिंतन की प्रगति की वजह से बड़े और दूरगामी निर्णय लिए जा सकते हैं। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में आपने अभी शुरुआत की है। इंस्टेंट अप्रोच में फैसिनेशन के साथ जुड़कर किसी भी निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाने से बचिएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में बेहतरी लगातार निकल कर आ रही है। आत्मविश्वास में जो वृद्धि है वो लोगों को भी प्रभावित करने वाली रहेगी। हायर एजुकेशन से संबंधित डिसीजंस में आगे बढ़ा जा सकता है। सुबह सुबह की ऊर्जा भरपूर तरीके से आपको यहाँ पर गतिमान करने वाली होगी। प्रायोरिटी के जो भी कामकाज हैं उनके साथ जुड़ने का प्रयास करें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि निरंतर बनी हुई है। यहाँ पर मानसिक चिंताएं जो भ्रमित आपको कर रही थी उससे भी अब आप दूर होने वाले होंगे। वहीं धनुराशि और रिसर्च संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि आप स्वयं के लिए देखते चले जाएंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष के बहकावे में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचें। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। यहाँ पर वाहन चलाते समय काफ़ी हद तक सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाएं अभूतपूर्व तौर पर वृद्धि के सरोकार लेकर आ रही है। यहाँ पर व्यर्थ के क्लैशेस के अप्रोच को अपनाने से आप बचिएगा। वायु जनित विकारों से सावधान रहें। शत्रु आज मानसिक स्तर के ऊपर आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। वहाँ से भी एक गैप मेंटेन करना आपके लिए रिक्वायर्ड अप्रोच में रहने वाला होगा। मित्रों के साथ जो भी समय बीतेगा मानसिक संबल आपको देता चला जाएगा। वहीं मकर राशि, शनिदेव प्रधान राशि के जातक आज निर्णय में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने से बचें। आत्मविश्वास में लगातार आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। जो भी निर्णय की प्रक्रिया आप अपने साथ अपनाकर चलेंगे उसके साथ घर परिवार के लोगों की सलाह और स्वीकारोक्ति को पूरा मान और सम्मान देते चले जाइएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष आपके साथ जुड़ना चाह रहा है, वहाँ पर भी आगे बढ़ा जा सकता है। किसी भी संबंध के साथ आप विकास के क्रम में हैं और एक फैसिनेशन बनी हुई है। मन के भीतर उस संबंध को लेकर उत्साह बना हुआ है, परंतु फिर भी आप यहाँ प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर पूरी ही तवज्जो देते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि रहने वाली होगी। और वहीं पर ये निवेदन है आपसे कि लेखन संबंधी कामकाज में कोई भी बड़ी प्रक्रिया सामने निकल कर आती है उसके साथ आप जुड़ते चले जाइएगा। इसी के साथ नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर कलीग्स का सहयोग भरपूर तरीके से मौजूद है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए व्यवहारिक स्तर के ऊपर स्वयं को संभालने की आवश्यकताएं होगी। फ्रस्ट्रेशन में रिएक्शन देने से बचें। व्यापारिक स्तर पे खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। कोई भी व्यक्ति विशेष मानसिक तौर पर आपको तनाव दे रहा है तो उससे कैसे दूरी बनाकर रखेंगे, इस एक बात के बारे में आप गौर करते चले जाइएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें। अपनी क्षमताओं के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने से बचें। स्वयं को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है और किस तरह से खुद को एक तरह से अपनी एनर्जी के साथ में जोड़ा जा सकता है, इस प्रक्रिया के साथ ज़रूर गतिमान रहें। दोपहर को आता हुआ निराशा भरा आलस्य आपको अपने कर्म से विरक्त कर सकता है, उससे भी आप संभलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और रचनात्मक कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं तो बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाने से यहाँ जरूर बचें। मीन राशि, भाग्य का सहयोग आपके लिए बना रहने वाला होगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि सामने है। यहाँ भाइयों और मित्रों का जो सहयोग है उनके साथ किसी भी कामकाज में आप जुड़ना चाहते हैं गतिमान हो सकते हैं। भीतर का एकांत भाने वाला रहेगा। राम नवमी के बाद के समय अंतराल के साथ में आपने जो स्वयं के भीतर सुकून प्राप्त किया है अब उसके साथ आप गतिमान होते चले जाएंगे। कुल जमाजोड़ यह दिवस आपके लिए व्यवस्थित कहा जाएगा। और वहीं जो आप शेयर मार्केट संबंधी या फिर कोई भी और निवेश की प्रक्रिया के साथ में जुड़कर जीविकोपार्जन को आगे बढ़ाते हैं वहाँ पर भी आप काफ़ी हद तक व्यवस्थित रहने वाले होंगे। वक्ता संबंधी क्रम के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये समय श्रेयस्कर स्थितियों को निर्मित करता चला जा रहा है। और वहीं पर हृदय संबंधी रोगों से आप सावधान रहने का आज भी प्रयास जरूर करें। तो ये था 11 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल।
हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते चले जाएंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।